नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशकों की समस्त समस्याओं के संबंध में ही लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अनुदेशकों की इन समस्याओं का समाधान भी जल्द से जल्द हो पाएगा। इन समस्याओं के समाधान के लिए ही जो प्रयास किए गए हैं उनमें ही पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल जी की तरफ से अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को एक पत्र व्यवहार किया गया, उनको ज्ञापन सौंपा गया। उस ज्ञापन में अनुदेशकों की समस्त समस्याओं को बताया गया और उसके समाधान के लिए भी उनसे रिक्वेस्ट की गई। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि अनुदेशकों का अभी तक जुलाई माह का मानदेय जो है वो नहीं आया है। तो इसमें अपडेट ये निकल के आई है कि राज्य परियोजना कार्यालय से अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों के ही मानदेय के बजट की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्द ही जो है इसकी ग्रांट को जारी कर दिया जाएगा और ये मानदेय बहुत जल्द आप सभी के खातों में आ जाएगा। मानदेय अपडेट में मैं आपको एक चीज और बता दूं, मानदेय 7,000 रुपए ही आएगा और शिक्षा मित्रों का 10,000 रुपए आएगा, क्योंकि इसको बढ़ाने के संबंध में अभी तक कोई भी ऐसा आदेश जो है वो जारी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों को काफी लंबे समय से अभी मानदेय नहीं मिला है, मई के बाद में जून महीने का नहीं मिलता है और जुलाई के महीने का अभी तक पूरा पेंडिंग है और अगस्त का महीना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, पहला वीक निकल चुका है। तो ऐसे में अगर आपको जुलाई माह के मानदेय ही मिल जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत अनुदेशकों को मिल सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको ये बता देता हूं कि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें अनुदेशकों की समस्याओं के बारे में कहा गया है, जिसमें स्थानांतरण की समस्या है, अंतर जनपदीय स्थानांतरण की समस्या है और जो अवकाश मिलते हैं उनके बारे में कहा गया है। साथ में अनुदेशक नियमितीकरण का मुद्दा भी जो है वो उठाया गया है। अभी इस खबर को मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों का ही जुलाई माह का मानदेय जो है बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि इसकी ग्रांट जो है जारी होने की पूरी उम्मीद आ चुकी है। अब इसके साथ साथ में मैं आपको वो पत्र व्यवहार दिखा देता हूं, वो ज्ञापन दिखा देता हूं जो पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के द्वारा किया गया है और ये अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को किया गया है। आइए हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। ऊपर देखिए, पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति, राकेश पटेल प्रदेश अध्यक्ष। इसके नीचे लिखा हुआ है सेवा में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। विषय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सत्र 2013 से कार्यरत अनुदेशकों की समस्याओं के समाधान के संबंध में महोदय, सादर अवगत कराना है कि हम अनुदेशक सत्र 2013 से प्रदेश के जूनियर विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और निम्नलिखित समस्याओं से जूझ रहे हैं। नंबर 1 पर जो उन्होंने समस्या बताई है वो स्थानांतरण की समस्या बताई है। शासनादेश संख्या 5/68/2019 बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 29/11/2019 तथा राज्य परियोजना निर्देशक समग्र शिक्षा अभियान के पत्रांक संख्या इतने दिनांक 6/12/2019 के अनुक्रम में स्थानांतरण होना था, जिसके क्रम में अभी 22 से 23 जनपदों में स्थानांतरण की प्रक्रिया लंबित है एवं जिन जनपदों में स्थानांतरण हुआ भी है वहां भी प्रत्यादेवन के क्रम में अभी लंबित है, जिससे अनुदेशकों को विद्यालय में आवागमन में अल्प मानदेय में 100 से 120 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ रही है। उपरोक्त शासनादेश के क्रम में स्थानांतरण से वंचित जनपदों में अधिकारियों की गलती की सजा अनुदेशकों को भुगतनी पड़ रही है। अगर ससमय शासनादेश का पालन हुआ होता तो अनुदेशकों का स्थानांतरण हो गया होता, अतः स्थानांतरण का आदेश जारी करें। तो इसमें जो पहली समस्या बताई गई है वो स्थानांतरण से संबंधित है, जिस तरीके से 22 से 23 जिलों में अभी तक ये प्रक्रिया नहीं हुई है और जिसके कारण ही अनुदेशक अभी भी 100 से 120 किलोमीटर की यात्रा तय करके अपने विद्यालयों तक पहुंच रहे हैं, जबकि इतने अल्प मानदेय में इतनी लंबी यात्रा करके ही उनका जितना भी मानदेय है वो सब इसी चीज में खत्म हो जाता है। तो इस चीज की रिक्वेस्ट की गई है कि जो स्थानांतरण का आदेश है उसको जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए। अब दूसरी चीज है अंतर जनपदीय स्थानांतरण। सत्र 2013 से कार्यरत ऐसी अनुदेशक महिलाएं जो अपने जीवन के 8 साल विभाग में विद्यालय के बच्चों का भविष्य बनाने में लगा दी हैं एवं जिनकी शादी अन्य जनपदों में हो गई है, ऐसी महिलाओं को अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की जाए, क्योंकि जिस विषय से वो अपने जनपद में कार्यरत हैं उसी विषय की सीट जिन जनपदों में वो स्थानांतरण चाहती हैं वहां खाली भी है। ऐसे में बिना किसी समस्या के स्थानांतरण किया जा सकता है, अतः महिलाओं को अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे वो विद्यालय दायित्वों के
के साथ साथ अपने पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन कर सकें। तो ये बिल्कुल सही मांग है, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी अनुदेशक महिलाएं हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो इतने लंबे समय से इस विभाग में काम कर रही हैं और उनकी शादी जो है वो दूसरे जनपदों में हुई है। अब वहां से उनको यहाँ जॉब करने के लिए, या तो अगर वो उनका पास का ही है तो वो डेली अप डाउन कर सकती हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो दोबारा अपने मायके में ही आकर इस जॉब को कंटिन्यू कर रही हैं। ऐसे में वो जिस पद पर जिस विषय के लिए अपना काम कर रही हैं, वहीं उसी विषय की सीट जो है उनके ससुराल में भी खाली है। तो ऐसे में उनको अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा आराम से दी जा सकती है, इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो इस चीज का मांग भी जो है वो इस ज्ञापन में की गई है। अब तीसरी जो बात है वो अवकाश को लेकर है। अनुदेशकों को भी अध्यापकों की ही भांति 14 संयोगी अवकाश प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि जो आप कैजुअल लीव लेते हैं, जो अभी तक केवल 10 संख्या में मिलती है अनुदेशकों को, उनको बढ़ाकर 14 की बात करी गई है। क्योंकि जिस तरीके से अनुदेशक लगातार अध्यापकों की तरह ही कार्य करते हैं, उसी तरीके से उनको जो है अन्य सुविधाएं भी जो है वो अध्यापकों की तरह ही मिलनी चाहिए, जिसमें ये अवकाश वाली बात भी आ जाती है। अनुदेशकों को भी 14 सीएल की सुविधा जो है वो प्रदान की जानी चाहिए, इस चीज की मांग भी की गई है। अब चौथी और सबसे मेन मुद्दा जो आता है वो है नियमितीकरण का। अनुदेशक शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित मानक और योग्यता को पूर्ण करते हुए नियमित शिक्षकों की भांति चयन प्रक्रिया से चयन हुआ है। विगत 8 साल से विभाग में अल्प मानदेय में लगातार अपनी सेवा दे रहे, जीवन के महत्वपूर्ण 8 साल विद्यालय दायित्वों का निर्वहन करते हुए अध्ययनरत बच्चों का भविष्य बनाने का कार्य कर रहे हैं। अतः हम अनुदेशकों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए हम अनुदेशकों को हमारे पद पर ही नियमित किया जाए। अतः आप महानुभाव से निवेदन है कि उपरोक्त समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र करने की कृपा करें। उपरोक्त कार्य हेतु समस्त अनुदेशक आपके आजीवन आभारी रहेंगे। धन्यवाद। तो इसमें जो चौथी मांग है, जो सबसे जरूरी मांग है इस समय अनुदेशकों के लिए, वो है नियमितीकरण की मांग। अनुदेशक लगातार 8 सालों से अपने समस्त दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य सुनहरा बना रहे हैं, लेकिन अभी तक अल्प मानदेय में उनके खुद के बच्चों का और उनका खुद का भविष्य जो है वो अंधकार में डूबता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अनुदेशकों की इतनी लंबी सर्विस को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए, ये मांग लगातार अनुदेशकों के द्वारा की जा रही है कि उनका नियमितीकरण कर देना चाहिए। क्योंकि जितने भी मानक है और योग्यता है उनको समस्त अनुदेशक जो है वो पूर्ण करते हैं। हमारे जितने भी अनुदेशक साथी हैं वो सभी योग्यता रखते हैं अपने ही पद पर नियमित होने की। तो ये पूरा ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है और ये ज्ञापन जो है वो अपर मुख्य सचिव को दिया गया है और इसमें अनुदेशकों की समस्त समस्याओं को बताया गया। जैसे स्थानांतरण की समस्या हो गई, अंतर जनपदीय स्थानांतरण की समस्या हो गई, जो हमारी महिला अनुदेशक है, जो हमारी बहनें हैं, उनके लिए। उसके साथ साथ अनुदेशकों को भी 14 सीएल की सुविधा दी जानी चाहिए। और उसके बाद सबसे मेन मुद्दा जो नियमितीकरण का है वो जल्द से जल्द अनुदेशकों का पूरा होना चाहिए। मैं आपसे यही कहूंगा कि इस तरीके के प्रयास बहुत ही जरूरी हैं और लगातार इस तरीके के प्रयास समस्त अनुदेशकों को करते रहने चाहिए। अनुदेशकों से जुड़ी और जो भी अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।